मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। और आपने कहा कि आप सुरेंद्र स्वामी जी की बात से अग्री नहीं करते हैं। किस बात से अग्री नहीं करते सर आप? नहीं, ऐसा जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं बार बार आपके शो में एक बात कहता हूं, और ये सुरेंद्र स्वामी जी एक शो में थे, ये इस बात पे भी सहमत नहीं थे कि मुख्यमंत्री लाडवा से लड़ेंगे, जबकि मैंने जोर देकर कहा था लाडवा से वो लड़ेंगे। अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के नहीं है। वो फिर गलती कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार। आप अनूप धानक को उकलाना से टिकट दे रहे हैं, एक दिन पहले ज्वाइन करा के, जिनके खिलाफ आपका क्या सर्वे है? पहले भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी 2014 में, जब 9 में 4 एमएलए थे और सत्ता से दूर थी, ये कहते थे हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी इंटरव्यू लेगी, जो अच्छे नेता होंगे उनको लेंगे। ये देवेंद्र बबली उसको शामिल कर रहे हैं जो 3 दिन तक हुड्डा साहब और शैलजा की कोठी पे बैठे रहे जब उन्होंने टिकट डिनाई किया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की खुलेआम मदद करी। क्या क्या राजनीति है, क्या विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की? अब चौधरी रंजीत सिंह को ये छोटा नेता मानते हैं, जिन्हें आपने 15 मिनट पहले ज्वाइन करा के हिसार की टिकट दी, आज आप उनको रानिया की टिकट डिनाई कर रहे हैं। और जो व्यक्ति रानिया से जिसको टिकट दी गई है वो व्यक्ति किसी लाइन में भी नहीं था। तो इस प्रकार जब आप अपने कैडर को मजबूत नहीं करेंगे, बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देंगे, जो आपका ताकत थी परिवारवाद और अवसरवादी लोगों का साथ देना, जो आपकी ताकत थी, उस ताकत से ये हटकर उस कमजोरी में पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, करण देव कंबोज मुख्यमंत्री आगे हाथ कर रहे हैं, वो उनसे हाथ नहीं मिला रहा। ये भी पहली बार देखा है कोई मुख्यमंत्री किसी नेता के आगे हाथ कर रहा है और वो उनसे कन्नी सुरेंद्र काट के भाटिया जा जी, रहा है। देखिए तो ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सोशल मीडिया पर चलती रहेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पर ये अभी आपने जिस तस्वीर का, वीडियो का अभी जिक्र किया है, इन सब का फर्क पड़ने वाला है हरियाणा की राजनीति में? सर, आपको नहीं लगता कि जो 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई है उसमें माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है? और ये साफ लगता सर, इस जो लिस्ट आई है उससे साफ लगता है कि ये लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है, बहुत पहले तैयार हो चुकी है और उसके बाद अकोमोडेट किया गया, माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है इस लिस्ट में। किरण जी कैसे ये माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है? जो व्यक्ति देवेंद्र बबली आपसे टिकट मांग ही नहीं रहा था उसे आपने टिकट दी, ये माइक्रो मैनेजमेंट कहाँ है? वहां आपके उम्मीदवार और थे, नाराजगी क्यों है? कविता जैन की नाराजगी क्यों है? कविता जैन 2009 में तब जीत के आई थी जब केवल 4 विधायक थे। आप उनको छोड़ के जो 1 महीना पहले निखिल मदान को टिकट दे रहे हैं, आप अपने कैडर के साथ क्यों नहीं चल रहे? आपको उन लोगों को साथ लेके चलना होगा जो पार्टी के साथ पिछले 50 सालों से, 40 सालों से दुख सुख में आपके साथ रहे हैं। 2014 में जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिया था उनमें से कम 25 लोग छोड़ के चले गए थे। सिरसा में 5 लोगों में से 4 लोग चले गए थे टिकट, जब हार गए तो छोड़ के चले गए। उनमें से एक व्यक्ति को नायब सिंह सैनी आते हैं, ज्वाइन कराते हैं और कालावाली में टिकट देते हैं, जबकि उनके पास वहां बलकौर सिंह पूर्व एमएलए उनके साथ था, जो पुराना उनके साथ था, उनको टिकट नहीं दिया, राजेंद्र देव सुजोधा को टिकट दिया। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है ये, ना जाने किस प्रकार की मिस मैनेजमेंट है, जिस सवित्री जिंदल को आप डिनाई कर सकते हो। कमल गुप्ता, मैं आज कह रहा हूं, कमल गुप्ता की हालत बहुत पतली होगी हिसार में, क्योंकि उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। सवित्री जिंदल 100% जीत के नजदीक है, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, बड़ा नाम है। आप कुरुक्षेत्र से उनको टिकट दे रहे हो, उनके बेटे को, और सवित्री जिंदल को आप डिनाई कर रहे हो। इसी प्रकार गंगवा डिप्टी स्पीकर को आप सीट चेंज कर रहे हो। पनिहार पिछली बार बुरी तरह गंगवा से हारे थे, वो कुलदीप बिश्नोई के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको टिकट दे दी जो रणवीर गंगवा से नलवा में हारे थे। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, केवल एडजस्टमेंट है।
ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, आपसे मेरे दो सवाल है। देखिए, जिस तरीके से अभी सुरेंद्र भाटिया जी ने जिक्र किया है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी है, खुद नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनों के साथ सितम किया है और गैरों पर मेहरबान हुई है। क्या आपको ये पहली सूची देखने के बाद लगता है? समझना चाहूंगी, रोहतक के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं सर, 3 सीटों पर उम्मीदवार डिसाइड कर दिए गए। अब वही आम आदमी पार्टी, सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ की स्थिति होती तो क्यों छोड़ के जाते? फिर तो वो जो जाने वाले सभी आराम से जाते, रोते हुए नहीं जाते, हंसते हुए जाते कि यार चलो पिंड छुटा हमारा, यहां से गए दूसरी जगह, अब लड़ लेंगे, मायावती से लड़ लेंगे, वहां से लड़ लेंगे। तो जब कांटे की टक्कर होती है तो उस कांटे की टक्कर में इसीलिए कांग्रेस भी चाह रही है, कांग्रेस भी ये चाह रही है कि भाई आपसे समझौता हो जाए, जो भी 1500 वोट उनके हर विधानसभा में वो मिले, क्योंकि विधानसभा में तो आपको मालूम है 500, 1000, 2000 वोट के अंतर से कम आधी सीटों का फैसला होता है। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि अभी ये कह देना हम अपनी तरफ से अटकलबाजी लगाएं कि भाई इस वजह से है, उस वजह से है, हमें तो एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल आपसे ये भी है कि जो ये 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है सर, इसे देखने के बाद क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की गुंजाइश कितनी है? नहीं, जीत की गुंजाइश तो उतनी ही है जो हमने कहा कि मेरा अपना एक्सपेक्टेशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 40 प्लस माइनस में रहेगी फाइनली। और इन्होंने जो इतनी समझदारी से दी है उससे ये आंकड़ा इनका नीचे नहीं जाएगा, ये मेरा अपना असेसमेंट। अगर ये ऐसे बांट देते, भाई राव इंद्रजीत के हिसाब से बांट दो, उसके हिसाब से बांट दो, तो मुश्किल होती। कांग्रेस का भी मेरा अपना ये असेसमेंट है कि कांग्रेस भी 32-35 सीटों के आसपास रहने वाली है, क्योंकि जो मायावती का जो वोट बैंक है, और आज आप सर्वे करा लीजिए, दलित, आप दलित से जाके बात कीजिए, वो नहीं कह रहा है कि आरक्षण कोई मुद्दा है, क्योंकि बहन जी आ गई है, अब उनके लिए बहन जी मुद्दा हो गया है। कांग्रेस की जो जीत का आधार था। ठीक है सर, ठीक है सुरेंद्र भाटिया जी, जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई है, क्या लगता है कि बीजेपी की कितनी गुंजाइश है, रिपीट या फिर क्लीन स्वीप? ऐसा है किरण जी, सुरेंद्र स्वामी जी ने, क्योंकि पहले तो कह रहे थे हम अटकलबाजी ना लगाएं, और उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, 40 सीट भारतीय जनता पार्टी, 30-32 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। मेरा ये आकलन है, आज का दिन मैं रिकॉर्ड के रखूंगा, इलेक्शन के बाद आप उसको चला लेना। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें प्राप्त नहीं करने वाली, 20 के आसपास। और जो कल की 67 सीटें आई हैं, मैंने कल उस पे सारा, कई लोगों से मैंने अपने चैनल पे भी किया था, यूट्यूब चैनल पे, केवल 14 से 16 सीट जिताऊ उम्मीदवार हैं, और एक सीट पे अगर आप जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। क्या होगा जब कांग्रेस की टिकटें आ जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बहुत गलती की है। 20-22 लोग तो ऐसे हैं जो चौथे नंबर पे रहेंगे, केवल 20-22 लोग मुकाबला करेंगे और 20-22 लोग तीसरे नंबर पे रहेंगे इन 67 में से। बाकी जब 23 आ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने नहीं जा रही। सट्टा बाजार की बात करो तो 21 सीट वो दिखा रही हैं। मैं तो अपना आकलन पूरे प्रदेश में सीनियर जर्नलिस्ट से बात करके कह सकता हूं, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी को बुरा नुकसान होने जा रहा है। कैंडिडेट की भी गलती की है इन्होंने, जो लोगों को